तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 1.3 के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आता है अपना सबसेट, यानी कि उप समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सबसेट, उप समुच्चय, इसको हिंदी में क्या होता है कि नाम बड़ा हार्ड होता है, इसीलिए नाम याद नहीं रहता। बेसिकली जो नाम हम लोग लेते हैं तो सबसेट इसको बोलते हैं, इसीलिए नाम जो है जल्दी हिंदी में याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं तो उसको सबसेट ही बोलते हैं। तो सबसेट क्या होता है, मतलब सबसेट ऐसे होता है जैसे दो कोई सेट ले लेते हैं, ए और बी। तो ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो, ठीक है। तो वो सबसेट होता है। कैसे, तो इसकी अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये था इसकी डिफिनेशन कि दो समुच्चय ए और बी में यदि, मतलब दो समुच्चय ए और बी है तो उसमें यदि ए के समस्त अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए जो होता है वो बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तथा इसे ये जो सबसेट और इक्वल टू चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अभी बताते हैं कि ये एनसीईआरटी में इस साइन को लिया गया है, क्यों लिया गया है। एक होता है सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दो चीज़ें होती है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया अपना सबसेट हो गया, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सेट ए है, तो इसमें एक दो एलिमेंट लेते हैं, 1 2, और कोई सेट बी है, इसका एलिमेंट हम लेते हैं 1 2 3 5 6। तो अब क्या है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ए हो गया अपना सबसेट हो गया बी का, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ए सबसेट है बी का। लेकिन अगर इसमें हम बी ये ना लेकर के अगर ये लेते 1 2, ठीक है, तो क्या ये हमारा सबसेट नहीं होता, तब भी सबसेट होगा। तो इससे हमको क्या बात पता चली कि प्रत्येक जो होता है सेट होता है वो स्वयं का सबसेट होता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई। ये भी एक पॉइंट है कि प्रत्येक सेट जो होता है स्वयं का सबसेट होता है, कि प्रत्येक समुच्चय अपना उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो जब कभी प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करें तो प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जब ये इसको क्या बोलते हैं, जो बी है ये तो ए तो सबसेट हो गया बी का, ठीक है, ए सबसेट हो गया। लेकिन बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। देखिए ए जो हो गया ये सबसेट हो गया, सबसेट यानी उप समुच्चय हो गया। और ये जो हमारा बी है जिसका मतलब ए का सभी अवयव बी में उपस्थित है, तो बी हमारा सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। ये सुपर सेट कहलाएगा। इसको हिंदी में अधिसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो जब अधिसमुच्चय में कम से कम एक अवयव ज़्यादा हो उप समुच्चय से, तो वो उप समुच्चय क्या कहलाएगा, मतलब प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इंग्लिश में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट तब होगा जब इसमें क्या कहते हैं, एक कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो इसमें कितने ज़्यादा हैं, 1 2 3 अवयव ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें तो अभी 3 अवयव ज़्यादा हैं, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं सबसेट, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये साइन होता है इसका, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का। मतलब ये बराबर, प्रॉपर सबसेट का साइन तो ये होता है, जो सबसेट का साइन होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि सबसेट में बराबर भी हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं हो सकता, एक ज़्यादा होना ही चाहिए। तो जब हम सबसेट लिखेंगे तो इस तरह, अगर प्रॉपर सबसेट की बात IIT JEE मेंस में बात होती है, NCERT में तो प्रॉपर सबसेट की बात ही नहीं की गई। अगर आप IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इसकी काम पड़ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की। तो ये सबसेट था, सुपर सेट था, आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे जो होता है कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे सबसेट के बारे में तो आपको पता ही चल गया। एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, एग्जांपल 9 है NCERT का। कि एग्जाम्पल 9 जो है इसमें कह नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सबसेट और सबसेट नॉट इसमें भरिए। इसमें ये भरना है सबसेट और सबसेट नहीं है, मतलब उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं है। जैसे फाई 1 और 3 का समुच्चय है या नहीं है, तो फाई जो होता है प्रत्येक सेट का, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय फाई होता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फाई बी का उप समुच्चय है, ठीक है। अब कह रहा है ए क्या बी का उप समुच्चय है, तो 1 5 9, इसमें 1 3 है। क्या ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, नहीं, तो ए क्या है, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या सी का सबसेट है, तो 1 3 और 1 3, तो इसमें सबसेट है, ठीक है।
अगर हम पूछते हैं, ये तो सबसेट की बात एनसीईआरटी कर रहा है, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या ए सी का प्रॉपर सबसेट है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें सुपर सेट में कम से कम 1 एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए सबसेट से। तो क्या इसमें ज़्यादा हैं? बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो आप कहेंगे सर ये सुपर सेट है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो खैर ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि बराबर तो है ही नहीं, तो बराबर नहीं लगाते, जब बराबर रहें तो बराबर लगा सकते हैं आप। तो अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? चौथा कह रहा है बी सी का सबसेट है कि नहीं है, तो देखते हैं 159, इसमें 159 ऑफ कोर्स है, तो ये भी है सबसेट, बी सी का सबसेट है। तो ये एग्जांपल था, आपको समझ में आया होगा एग्जांपल से, कॉन्सेप्ट में। जैसे इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आता है इंटरवल वाला। इंटरवल कॉन्सेप्ट क्या है? अरे वो लंच वाला इंटरवल नहीं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो इंटरवल कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो लंच जो होता है वो इंटरवल दूसरा होता है। ये इंटरवल होता है जैसे ब्रैकेट होता है, ऐसे A to B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। ये इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ये क्या होते हैं? ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं भी आराम से। तो जैसे ए बी, ए जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगे हों तो इस क्या है? ओपन इंटरवल है। और जब दोनों तरफ ये बड़े ब्रैकेट लगे हों इसको क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट जो भी बोलते हो भाई। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलते हैं। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। ये हिंदी में अगर बोलते हो इसको खुला अंतराल और बंद अंतराल, ठीक है। और यहाँ से तो ये क्या है? यहाँ से तो खुला है और यहाँ बंद है, ठीक है। और यहाँ बंद है, यहाँ खुला है। इसको सीधे अगर इसको हम डिफाइन करें तो अगर ये A to B है तो अगर A to B रिलेटेड X है तो X ऐसे होगा, ठीक है। X से रिलेटेड A मतलब X छोटा होगा, X बड़ा होगा A से और छोटा होगा B से, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो इस तरह से होगा। अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसको डिफाइन करेंगे तो X बराबर होगा A के या बड़ा होगा और छोटा होगा या बराबर होगा B के, ठीक है। इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो इसको X को अगर हम डिफाइन करें तो A से क्या होगा? बड़ा होगा A से, लेकिन छोटा और बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा लगा हुआ है। और इसको देखें तो इसमें X क्या होगा? बड़ा होगा A से और बराबर भी होगा लेकिन छोटा होगा B से, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखते हैं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर लाइन पे, जैसे लिखा हुआ है 3 to 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना, ये सब जो अभी बक ही रहे थे, आपको ऐसे लग रहा है कि बक रहे थे, तो अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो अब समझ में आने वाला है, ठीक है ना। अभी तक नहीं समझ में आया तो आप समझ में। जैसे 3 to 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कभी कभी ऐसे 3 to 5 लिखा है एग्जाम में, सपोज आप ऐसे लिख के चले आए और कहेंगे कि यार नंबर कट गया, मास्टर को मुझे से चिढ़ती यार, मैं भाई ब्रैकेट तो लगाना था, मैं ऐसे लगा दिया कि यार नंबर कट गया। तो भाई मेरे भाई ये नहीं होता, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अब देखो कैसे समझाते हैं। नंबर लाइन उठा लिया 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 to 5 है, तो यहाँ से ऐसे है 3 to 5। ये जो इसका मतलब है कि 3 और 5 के बीच में, 3 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो। यहाँ पे ये जो खाली सर्कल है ये हमको ये मतलब डिनोट कर रहा है कि यहाँ ये शामिल नहीं है, न 5 शामिल है न 3 शामिल है। इसके बीच में जो है 3 और 5 के बीच में, तो ये है, ठीक है। और अगर इसका जो मतलब है, इसका अगर हम देखें तो नीचे इसको देखते हैं तो ये है फिल ब्रैकेट, मतलब फिल सर्कल है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। ये तो मतलब 3 भी है और 4 भी है, 5 भी है, 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और अगर नंबर लाइन पे अगर इसको देखना चाहें, अगर ऐसे ले लें 7 कॉमा या 1,4 ले लें ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से अगर इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए आप कहें तो वीडियो पास करके आप अपने से करिए। अभी मैंने बताई कैसे करेंगे, तो अगर पॉज करके वीडियो कर रहे हैं तो मैं करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। तो 1 कहाँ है? ये है, तो इस पर क्या है? ओपन है, तो हम ओपन कर दिए। 4 पे क्या है? क्लोज है। 4 कहाँ है? ये यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लोज कर दिए इस पर, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1 तो नहीं है, 1 के आगे का सभी, लेकिन 4 है, 4 तक, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो ये वाला हो गया,
और अगर ऐसे कह देते हैं कि 0 2 3 इस तरह से, इसको कैसे करेंगे, इसको भी करिए। तो 0 क्या है, 0 क्लोज्ड है, 3 पे जाके क्या है, ओपन है। तो ये ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि इंटरवल क्या है और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये इंटरवल की बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर 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 याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इंटरवल नहीं आता आपको तो आगे कैलकुलस पढ़ेंगे क्लास 12th में, और भी रिलेशन एंड फंक्शन इसके बाद के जो चैप्टर हैं उसमें भी जो इंटरवल, ये जो ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट है इंटरवल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आते तो आपको आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम सेट, यानी घात समुच्चय। अब ये घात समुच्चय क्या होती है, घात समुच्चय जो होती है इसको हम इससे डिनोट करते हैं। घात समुच्चय कुछ नहीं होती है, ये डरने की बात नहीं कि ये घात क्या होगी, पावर सेट क्या होगी। तो ये घात समुच्चय सिंपली है कि सबसेट निकाले, हम सबसेट निकालना आता है ना, हाँ आता होगा सबको, अभी बताए थे इसके पहले मैंने, नहीं बताए तो वीडियो रिमाइंड कर लो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा सबसेट क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है सबसेट। ठीक है, तो सबसेट बताए थे। तो सबसेट, जितने सबसेट होते हैं किसी भी मतलब सेट के जितने सबसेट होते हैं उसी की संख्या को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। मतलब उसी की संख्या को, उसी सेट को पावर सेट कहते हैं। उसके जितने सबसेट होते हैं उसको जब हम सेट बनाते हैं ना तो पावर सेट कहते हैं। ठीक है, हाँ तो पावर सेट ठीक हो गया। जैसे एक सेट ले लेते हैं 1 2, अब इसके पावर सेट कितने होंगे, मतलब इसके उप समुच्चय कितने होंगे, समुच्चय बताए थे, उप समुच्चय यानी सबसेट। इसका सबसेट एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितने हो जाएंगे, एक ये खुद हो जाएगा। ये भी बताए थे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, एक 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गलती मत कर देना कि ऐसे करके ऐसे लिख देना, तो ये गलत बात है ना, ये दूसरा सेट हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, दूसरा एक सेट हो जाएगा जिसका एलिमेंट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके समुच्चय हो गए। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारा जो हो गया ये PA हो गया, यही हमारा घात समुच्चय हो गया। मतलब सबसेट का सेट, जितने उसके संभव सेट हैं उसी के एक समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अगर हम इस पर गौर करें तो अगर नंबर ऑफ ए देखते हैं यहाँ पे हम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ए देखते हैं तो ए के एलिमेंट के नंबर कितने हैं, आप कहेंगे 2 हैं। ठीक है, 2 हैं। और नंबर ऑफ PA देखते हैं, अगर हम पावर सेट का अगर हम देखते हैं इसे, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, भाई 4 है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ A 2 है। ठीक है, अगर हम इन जनरल इसको कहें कि नंबर ऑफ A M है। ठीक है, नंबर ऑफ A मान लिया मैंने M है, और नंबर ऑफ PA अगर हम 2 की पावर M कह दें तो क्या ये बात सही होगी, सही होगी बात, देखते हैं सही है कि नहीं। एक सेट ले लेते हैं 3, समझ में आ जाएगा खुद। 1 2 3 अगर इसको हम ले लेते हैं, वैसे तो ये सही है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो PA अगर निकालते हैं तो जैसे 1 हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3 ऐसे करके, फिर 1 हो जाएगा 1 2 1 3 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 स्वयं का ये होता है, और एक तो 5 अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है। अब यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ PA कितने हैं, 9 है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 9 नहीं है, सॉरी 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ A 3 है, और नंबर ऑफ PA 2 की पावर 3। हमेशा क्या रहा है, ये M हो रहा है, ये 2 की पावर M हो रहा है। तो इन जनरल कह सकते हैं कि अगर इसको मिटा के इन जनरल हम बात कर लेते हैं, पावर सेट की अगर हमको संख्या निकालनी है तो हम कहेंगे कि सेट नंबर ऑफ A, मतलब सेट का नंबर अगर M है, इन जनरल बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ A मतलब कोई सेट है उसका अवयव की संख्या M है,
तो नंबर ऑफ पी ए कितना होगा, 2 की पावर m होगा। ठीक है, इस बात को याद कर लो। ठीक, इतना ही होगा। ठीक है, ये था पावर सेट। अब एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब देखते